की एलाई हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है और उन्होंने इस बारी भी मुश्किल तरीन वक्त पे की है। और ये जो आप वायें सुनते हैं कि सऊदी से हमारे हालात बिगड़ गए, बिल्कुल गलत हैं। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक सिफारती ताल्लुकात किसी सूरत कायम नहीं हो सकते। सऊदी अरब इंतहाई अहम इत्तेहादी, इख्तलाफात की खबरें दुरुस्त नहीं। दुनिया का इमरान खान के साथ में वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। पड़ोसी मुल्क ने हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। बदकिस्मती से मगरबी ममालिक भारत को बीजिंग के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियों में चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं वज़ीर आज़म। ये जो मेरे 2 साल गुजरे हैं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो स्टेप्स उठाए गए हैं जो ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए हैं, और उसकी वजह से आप बड़ा शोर सुनते हैं। आप तबाह हो गया मुल्क। छोटा सा एलीट तबका है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में। गुज़िश्ता 2 साल में जिंदगी की सबसे बड़ी जिद्दोजहद करने का एतराफ़। मुखालिफिन पहले दिन से हुकूमत गिराने की कोशिशों में लगे हैं। पहली बार ताकतवर को कानून के नीचे लाए तो सब इकट्ठे होकर मुल्क तबाह होने का शोर मचाने लगे इमरान खान। जो सारा एलीट है वो जो शोर मचाता है, जो उनको अगर आप नैब में बुलाते हैं तो 200 लोग लेके चले जाते हैं। अदालत फैसला करती है तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। वो एलीट मानती नहीं है, वो समझती है उनकी प्रिविलेज पोजीशन है। एलीट तबके को नैब बुलाए तो 200 लोग लेकर पहुंच जाते हैं। अगर अदालत फैसला दे तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। अब अपनी चोरी बचाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। ऑपोजिशन की 34 तरामीम का मतलब नैब खत्म करना है वजीर आजम। दो साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ये जो इल्ज़ाम लगा है इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है। बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अंदर भी लोग हैं जो कि ये इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। उस्मान बुज़दार की खुलकर फिर हिमायत। वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात 2 साल से जारी। IB से एक एक चीज़ चेक कराता हूँ। शराब का लाइसेंस देने का इल्ज़ाम भी मजाक है। अफसोस पार्टी के अंदर भी लोग इस तरह की बात करते हैं। इनमें से बाज़ वज़ीर आला बनना चाहते थे इमरान खान। चीनी कमीशन की फॉरेंसिक इंक्वायरी में सब सामने आ गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वाजिद ज़िया को धमकी देकर तहकीकात रोकने का कहा। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आने पर अफसोस हुआ, ताहम वो अभी मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए। वजीर आजम की गुफ्तगू। माजी के बिजली मुआहिदों पर नजरसानी का ऐलान। कराची में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम बनना चाहिए। बारिशों के बाद चेयरमैन NDMA को कराची भेजा। शहरी कायद में फंड्स खर्च करने का प्लान भी बना लिया। अब हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरावाला, शेखोपुरा, मुरीद के और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। कोरोना से 11 अमवात, तादाद 6201 हो गई। मुल्क भर में मुहलिक वायरस से 2,90,445 शहरी मुतासर। सिंध में 1,26,743, पंजाब में 95,742 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 35,401, बलोचिस्तान में 12,370 केसेस।
पंजाब में स्कूल्स 15 सितंबर से ओपन। पहले मरहले में 5वीं से 10वीं क्लासेस के आधे तलबा को बुलाने की इजाजत। एक रोज आने वालों की अगले दिन छुट्टी। नर्सरी से चौथी जमात का फैसला बाद में होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान ने खारजा पॉलिसी पर भी खुलकर बात की। कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा इंतहाई अहम इत्तेहादी है, इख्तलाफात की खबरें दुरुस्त नहीं। फलस्तीनियों को हक मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ वाबस्ता है। सर्दियों में चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। की एलाय हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है और उन्होंने इस बारी भी मुश्किल तरीन वक्त पे की है। और ये जो आप वाय सुनते हैं कि सऊदी से हमारे हालात बिगड़ गए, बिल्कुल गलत हैं। हमारे सऊदी से बेहतरीन है। हमारी सऊदी के साथ मुसलसल राब्ते हैं। कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर ये जो आया कि जी OIC को आना चाहिए था। भाई उनकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो अपने मुल्क हैं, वो अपने फ़ैसले करें। पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ हैं। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक़ नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़े हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। जो हमारे टाइज़ हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट शी ने आना था, पहले तो वो आ रहे थे मई में, फिर कोविड हो गया, वो उन्होंने डिले कर दी। अभी अब सर्दियों के अंदर उनका प्रोग्राम बन रहा है, जब डेफिनेट होगा तो हम बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एलीट तबके को नैब बुलाए तो 200 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। अगर अदालत फैसला दे तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। पहली मर्तबा ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए इक़दामात उठाए तो ये इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि शोर मचाया जाता है कि मुल्क तबाह हो गया। 2 बरसों से हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में तफसीली इंटरव्यू दे रहे थे। जो सारा एलीट है वो जो शोर मचाता है, जो उनको अगर आप नैब में बुलाते हैं तो 200 लोग लेके चले जाते हैं। उनको जब बुलाते हैं वो अदालत फैसला करती है तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। वो एलीट मानती नहीं है, वो समझती है उनकी प्रिविलेज पोजीशन है। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो स्टेप्स उठाए गए हैं जो ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए हैं, और उसकी वजह से आप बड़ा शोर सुनते हैं। आप तबाह हो गया मुल्क। वो सारा जो एक छोटा सा एलीट तबका है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कहते हैं कि चीनी की फोरेंसिक इंक्वायरी पर कई चीज़ें सामने आना शुरू हुई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ख़त्म वाजिद ज़िया को धमकी दी। जुलाई में पूरे साल से दुगनी चीनी बेची गई। इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला चीनी पंजाब से सिंध ले जाकर जखीरा की जा रही है, क्योंकि वहां PTI की हुकूमत नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें, कानून के नीचे आने तक इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जब चीनी की कीमत ऊपर गई तो हमने इंक्वायरी करवाई, फोरेंसिक इंक्वायरी की। जब फोरेंसिक इंक्वायरी कर रहे थे तो उनकी चीज़ें निकलनी शुरू हो गई कि इन्होंने जो ब्रोकर्स हैं वो इनके फ्रंटमैन निकले। शुगर मिल एसोसिएशन ने धमकी, लेटर में धमकी दी वाजिद ज़िया को, FIA को। इनसे बातचीत, हमने कहा बातचीत से सेटल करें। पता चला कि पंजाब के अंदर दुगनी चीनी बेची गई है, यानी चीनी गायब, जो हर साल हर महीने में चीनी होती है उसी दुगनी जुलाई में चली गई है। हमें समझना है। फिर आज जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पता चला चीनी सिंध जा रही है। सिंध में तो खुद शुगर मिल्स है, तो उधर कैसे चीनी जा रही है पंजाब से। ये अब होर्डिंग कर रहे हैं जाके सिंध के अंदर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहाँ नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, गवर्नमेंट को कहें कि हम गवर्नमेंट का राज, इनके जब तक ये कानून के नीचे नहीं आते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि पिछले 7-8 साल में इनके साथ जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की वो जहांगीर तरीन हैं।
उन्होंने कहा कि शुगर इंक्वायरी में उनका नाम आया तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अभी वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए। कमीशन की सिफारिशात इदारों के पास चली गईं, अब वो फैसला करेंगे। जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। और जो बदकिस्मती है कि जब ये हमें प्रोब की शुगर के ऊपर, तो उसके अंदर जाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ। खैर अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बाहर ये अब बाकी फ़ैसला करेंगे इदारे। जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चलेगी, या वो फैसला करें। रावलपिंडी से अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की राजा बाजार में कायम पनाहगाह आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में खाने और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। पनाहगाह में घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। मुसाफिर ने वज़ीर आला से गुफ्तगू के दौरान ऐसा कहा। उस्मान बुज़दार की पनाहगाह में इंतजामात को मज़ीद बेहतर और मिसाली बनाने की हिदायत सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से राजा बाजार का दौरा किया गया। राजा बाजार में कायम पनाहगाह वो पहुंचे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में खाने और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुसाफिर ने वज़ीर आला पंजाब से इसी दौरान गुफ्तगू की और कहा कि पनाहगाह में घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में इंतजामात को मज़ीद बेहतर और मिसाली बनाने की हिदायत की। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से राजा बाजार में कायम पनाहगाह का ये दौरा किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में खाने और दीगर इंतजामात का जायजा लिया है।